ने देखा कि जब हैदर अली ने फ्रांसीसियों से सहयोग लेना स्टार्ट हुआ तो ये फ्रांसीसी से सहयोग का कारण मैसूर का युद्ध बना। टोटल 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1761 से स्टार्ट हुआ और 79 तक चला। कारण क्या था? हैदर अली फ्रांसीसियों से सहयोग ले रहा था अपनी सेना को डेवलप करने में, अपने राज को डेवलप करने में, उसके विकास में। हैदर अली से सेंट फोर्ट जॉर्ज पर कब्जा, मद्रास की संधि से ब्रिटिश क्षेत्र लौटाए गए और बदले में हैदर अली के क्षेत्रों में इंटरफेयर नहीं करने का कमिटमेंट किया गया। ये कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज हारा, और अंग्रेज जब हारा तो बोला कि हम आपके एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और मद्रास की संधि से तय हुआ। दूसरा युद्ध सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली संरक्षण यानी हैदर अली जो प्रोटेक्ट कर रहा था जिस एरिया को, फ्रांसीसी बस्ती एमन और माहिर पर हमला, किसका? अंग्रेजों का हमला हुआ। परिणाम युद्ध को लड़ते हुए हैदर अली की मौत, लेकिन उसके एक ऐसे पुत्र जिनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी है, और जब तक भारत रहेगा तब तक उनके नाम को इसी तरह स्वर्णिम अक्षरों में और आगे पढ़ा जाएगा। टीपू सुल्तान, जो कोई नाम का मोहताज नहीं, उसने इस युद्ध को जारी रखा और यथास्थिति बराबरी पर ही इस युद्ध को स्वीकार किया। टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली कुशल धार्मिक शासक के रूप में जाना जाता है। उस पर फ्रांसीसी क्रांति का बड़ा गहरा प्रभाव था। फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और उसने श्रीरंगपट्टनम की में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। ब्रिटिश के समान अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए समुद्री व्यापार को प्रभावी बनाने में प्रयास किया। इसके लिए उसने नल्लौर, मुरीदाबाद, वजीराबाद से व्यापारिक बंदरगाह बनाए और विदेशी कंपनियों की तरह व्यापार करना शुरू किया। और उसको डेवलप करने के लिए कि ट्रेडिंग और बिजनेस ट्रेडिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो, उसके लिए उसने फ्रांस, ईरान, टर्की, चाइना, बर्मा में अपने राजदूत भेजे, अपने व्यापारिक संबंध मजबूत बनाए, अपने सामरिक संबंध मजबूत बनाए विदेशों से। अपने सेना को यूरोपियन के तर्ज पर तैयार करने लगा और इसकी मदद फ्रांसीसी कर रहे थे। 1796 में नेवल बोर्ड की स्थापना हुई। किया उसने कुछ नई आर्थिक व्यवस्था भी टीपू सुल्तान के शासनकाल में आई थी, जैसे न्यू कॉइन सिस्टम, न्यू मेजरमेंट सिस्टम्स, न्यू कैलेंडर्स, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। न्यू राजस्व प्रणाली से तात्पर्य है जगीरदारी को हटाकर रैयतवारी लागू करना। टीपू सुल्तान ने अपने प्रशासन में प्रधानमंत्री की जगह मीर आसिफ नाम का एक महत्वपूर्ण पद बनाया। उसने अपने प्रशासनिक क्षेत्र को 17 प्रांतों में बांटा था टीपू सुल्तान ने, जिसको मीर जाफर आसिफ देखता था, जो पीएम की पोस्ट की जगह बनाया गया था, जो खास होता था सुल्तान का। प्रांतों को आसिफ की टुकड़ी कहते थे। 1782 से 1792 तक टीपू सुल्तान का मैसूर पर बहुत ही प्रभावशाली शासन चला और उसकी उपाधि रही शेरे मैसूर। और ये सब देखते हुए अंग्रेज को ये सब स्वीकार नहीं था कि उसके सामने कोई देसी रियासतें आगे बढ़े, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर टीपू सुल्तान अगर इसी तरह फ्रांसीसी की मदद से आगे बढ़ते रहा और विदेशों में उसकी अच्छी क्रेज हो गई तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और फिर जो हम इतनी सारी जिस तरह से रणनीति के तहत भारत को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी हमारी खत्म हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। तो इसके बढ़ते प्रभाव को से अंग्रेज परेशान हुए, अंग्रेज नाराज हुए, जिसने थर्ड मैसूर वार को जन्म दिया। तो देख लेते हैं थर्ड मैसूर वार 1792 से 94, 2 साल चला। कारण टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों का आरोप
कि फ्रांसीसियों से सहयोग कर रहा है और अंग्रेज संरक्षित राज्य पर फ्रांसीसियों का सहयोग कर रहा है और आरोप अंग्रेज संरक्षित राज्य पर निजाम और ट्रवनकोट पर हमला। निजाम और ट्रवनकोट पर हमला टीपू सुल्तान ने किया, ऐसा आरोप लगाया गया। परिणाम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि में आधा राज्य अंग्रेजों को दिए गए। संधि में आधा राज्य अंग्रेजों को दिए गए। और दो बेटे जो टीपू सुल्तान के दो पुत्र थे अंग्रेजों के संरक्षण में दिए गए और दो बेटों को अंग्रेजों के संरक्षण में ये टीपू सुल्तान के पुत्र दिए गए। और यही फोर्थ मैसूर वार का कारण बना। फोर्थ मैसूर युद्ध 98। वेलेजली का लोग, वेलेजली का आरोप, लॉर्ड वेलेजली है भैया। आरोप ही लगाते हैं लोग, आरोप लगाकर कुछ भी कर लेते हैं, सही को गलत और गलत को सही साबित कर देते हैं। वेलेजली का आरोप, टीपू सुल्तान पुनः सैन्य संगठन कर रहा है और एक तरफा हमला, मतलब टीपू सुल्तान पुनः सैन्य संगठन कर रहा है और एक तरफा हमला अंग्रेजों का किस पर? टीपू सुल्तान पर। ब्रिटिश द्वारा टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। मैसूर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरह से उन्होंने मैसूर पर नियंत्रण किया, हैदराबाद पर किया और अगले जो हम देखेंगे सिखों पर नियंत्रण। और उसके बाद जब पूरे भारत की जो बड़ी बड़ी देशी रियासतें हैं जो अंग्रेजों को हराने में सक्षम रखती है, भारत को फिर एक से नए भारत में बनाने के निर्माण कार्य में सक्षम है, उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद भारत के जो पड़ोसी है, जो उनको डर है कि इस रास्ते से अगर दूसरे विदेशी हमारे तरह आ जाए तो कहीं हम पे ना हमला कर दे, तो भारत की देशी रियासतों को तोड़ने के बाद और बर्बाद करने के बाद एक बाहर सुरक्षा घेरे की नीति अपनाएंगे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।